हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी घंटी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई वैकेंसी आ चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस नई वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप किस किस पोस्ट के लिए योग्य हैं। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो सभी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यता है, यानी एलिजिबिलिटी है, आयु भी अलग अलग है और वेतन भी अलग अलग है। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो गए हैं। कब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे? और ये न्यू वैकेंसी है आपकी 2024-25 की। अच्छी खासी पोस्ट है, 3306 वैकेंसी है टोटल, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ग्रुप की पोस्ट हैं। परीक्षा कैसे होती है सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा परीक्षाएं कराई गई हैं उसके सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेपर कैसा आता है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है बोर्ड के द्वारा, ये किस प्रकार से है और कितनी कितनी पोस्टें हैं। स्टेनो में कितनी पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी की कितनी कितनी पोस्टें हैं, और इसके लिए आप लोग आवेदन कब से कर पाएंगे, फीस क्या है, चलिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस बार, चलिए ध्यान से समझेंगे। यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूची कुछ इस प्रकार से है, और मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, सभी दोस्त प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कि आप ग्रुप सी और डी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। हालांकि आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अब यहां पर बात करेंगे जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं, तो ग्रुप सी में देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर की पोस्ट, टोटल स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 583, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है हिंदी स्टेनो की वो है 517, और जो अंग्रेजी स्टेनो की पोस्ट है वो है 66। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कनिष्ठ सहायक हैं और दे प्रशिक्षु हैं, यानी जूनियर असिस्टेंट, ये भी ग्रुप सी में आएंगे, और इनकी टोटल जो पोस्ट है वो 1054 है, जिसमें से जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 932 है। ठीक है, और दे प्रशिक्षु की जो पोस्ट है वो 122 है। ठीक है, आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे, दोनों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पर जब वेतन की बात कर लेते हैं तो वेतन इस प्रकार से है। वेतन में जो ग्रेड पे मिलेगा वो ग्रुप सी वाले लोगों के लिए, ग्रुप सी वालों के लिए देखिएगा यहाँ पर ग्रेड पे 2800 है, और यहाँ पर आप देखोगे जो जूनियर असिस्टेंट है इसके लिए 2000 है, और जो दे प्रशिक्षु है इनके लिए 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, जो कि फिक्स्ड है। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं जो ग्रुप डी वाली पोस्टें हैं। ध्यान देंगे, जो ग्रुप डी वाली पोस्टें हैं वो किस प्रकार से हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ड्राइवर की पोस्ट है वो 30 पोस्टें हैं ड्राइवर की, जो कि ग्रुप सी में आएगा। ठीक है, ग्रुप सी में ड्राइवर हैं, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो। अब यहाँ पर बात कर लेंगे जो कि ग्रुप डी वाली पोस्टें हैं। ग्रुप डी वाली पोस्टें जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, ठीक है, और प्रोसेस सर्वर हो गया, चपरासी है, कार्यालय चपरासी है, अर्दली है, ठीक है, बहुत से चौकीदार है, वायरमैन है, स्वीपर है, माली है, कुली, इन सभी की टोटल मिलाकर के जो पोस्टें हैं अलग अलग नहीं दिखाई गई हैं। टोटल मिलाकर के 1639 पोस्टें हैं, और इसकी जो मिनिमम योग्यता है, योग्यता के अनुसार है। आपने अगर योग्यता लगा रखी है कक्षा 6 की तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने योग्यता लगा रखी है हाई स्कूल की तो आप इनके लिंक के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने योग्यता 9th की दे रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी सैलरी आपके सामने है, ग्रेड पे जो है इन दो पोस्टों के लिए
1800 है, और बाकी इन 3 पोस्टों के लिए इसमें कोई भी ग्रेड पे की सुविधा नहीं है, केवल और केवल आपको 6000 यहाँ पर फिक्स्ड मिलेंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई है। बात यहाँ पर कर लेते हैं कि इसकी जो आवेदन शुल्क रखी गई, आवेदन के लिए आपको जो शुल्क देना होगा वो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक के लिए, केवल स्टेनो के लिए यहाँ पर आपको 950 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, और जो कमजोर वर्ग के हैं उनको 850 रुपये, और जो SC ST स्टूडेंट हैं उनको 750 रुपये पे करने हैं। यानी पहले नंबर पे आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टेनो की पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाएंगे जो पद क्रम संख्या 2 और 3 है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं। यहाँ पर आप देखोगे 2 और 3 में जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो फीस पे करनी है वो 850 रुपये OBC और जनरल स्टूडेंट को करने हैं, और जो कमजोर वर्ग का है 750 करना है, और SC ST को 650 करना है। जो ग्रुप D वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को 800 रुपये पे करने होंगे, लेकिन जो जनरल और OBC वाले उनको 800 देने हैं, और जो कमजोर वर्ग के हैं उनको 700 देने हैं, और जो यहाँ पर SC ST स्टूडेंट है उसको 600 रुपये पे करने हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा होगी वो दोस्तों ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, OMR सीट पर। ठीक है, पेपर 1 होगा, उसके बाद में जो भी आपका कंप्यूटर टाइपिंग है, ठीक है, वो इस प्रकार से है, हिंदी अंग्रेजी जो भी कंप्यूटर टाइपिंग होना है, ड्राइविंग टेस्ट होना है, वो सारी इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वो अभी परीक्षा की कोई तिथि नहीं बताई गई है, परीक्षा की तिथि को लेकर के आपको आगे सूचित कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।